गुड इवनिंग एंड आज बात करेंगे मोदी गवर्नमेंट 3.0 कैबिनेट। तो कौन कौन से वो न्यू मिनिस्टर होंगे 3.0, इट मीन थर्ड टर्म्स ऑफ द न्यू मोदी गवर्नमेंट, एंड क्या होगा उनका पोर्टफोलियो। सो 2 बार से तो काफी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट रही और जो भी हमें देखने को मिले काफी लोग जो पोर्टफोलियो हैंडल करते थे, वेल नोन पोर्टफोलियो। एंड इस कोalition गवर्नमेंट में जो कि जोड़ तोड़ की सरकार है, बेसिकली इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। एंड एक जो एक्सपेक्टेशंस है कि ये गवर्नमेंट कब तक चलेगी, बट जो कैबिनेट यहां पे फॉर्म हुई है 3.0, इट मीन थर्ड टर्म फॉर द मोदी, इसमें जो मिनिस्ट्री एंड पोर्टफोलियो असाइन किया गया वो आपके नॉलेज एज वेल एज एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। एंड जस्ट सी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली ये जो टर्म है, ये थर्ड टर्म है ये न्यू मोदी गवर्नमेंट का, ये एज कंपेयर टू द प्रीवियस टर्म उतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज ये जोड़ तोड़ की सरकार है। एक और अगर से इंफॉर्मेशन यहां पे देखो तो 71 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो मेन पोर्टफोलियो अभी आपको देखने को मिलेगा, जैसे फॉर एग्जांपल अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, एस जयशंकर, एंड ये सब जो प्रीवियस इट मींस लास्ट मोदी टर्म्स में इट मींस 2.0 में आपने देखा, वो सारे प्रोफाइल एंड पोर्टफोलियो इस टर्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इन दोनों पर्सनालिटी को देख सकते हो, जिनको काफी अच्छा नाम भी दिया गया, पलटू चाचा जिन्हें बोला जाता है। अब कब तक चलेगी गवर्नमेंट, इन्हीं दोनों पर्सन पे डिपेंड करता है। तो चंद्रबाबू नायडू, होप सो सबको पता ही होगा, और ये है बिहार के जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार। इन दोनों के सपोर्ट से अब चलेगी बीजेपी गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं एनडीए गवर्नमेंट। अब इन दोनों के सपोर्ट से बेसिकली चलने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे इस साल का जो लोकसभा था ये 18 एडिशन था। इट मींस जो पहला लोकसभा इलेक्शन हुआ था 1951 से 52 के बीच में, इस साल का जो 2024 का लोकसभा जनरल इलेक्शन है वो था 18 एडिशन। 27 मिनिस्टर्स फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो आप। आफ्टर दैट यहाँ पे जो 10 है शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, 5 जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं, एंड 5 फ्रॉम द माइनॉरिटी के हैं। तो 3.0 जो कैबिनेट है यहां पे आप देख सकते हो 30 कैबिनेट मिनिस्टर, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, एंड 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ओके, सो ये तो एक ब्रीफ था। अब स्टार्ट करते हैं जो मेन पोर्टफोलियो है, जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो सी हियर, जो प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं, बट ओबियस है जो लीडर है एनडीए के, और इनको प्राइम मिनिस्टर्स एज अ इलेक्ट किया गया है, जो इनके एमपीज हैं। आफ्टर दैट अगर से राजनाथ सिंह को देखो तो पहले भी वो डिफेंस मिनिस्टर थे, और इस न्यू टर्म्स में भी ये डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस इट मीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को लीड करेंगे। अमित शाह की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस इनको असाइन किया गया है। तो पहले भी होम मिनिस्टर थे और अभी भी होम मिनिस्टर है। तो काफी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है। इसमें जो लोगों का वेट करना था कि ये जो सपोर्टिंग लीडर है चंद्रबाबू नायडू एंड नीतीश कुमार, इनके पार्टी को कौन सा रोल मिलता है, इनके पार्टी को कौन सी कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती है। तो अभी के लिए बता दूं तो इनको कोई भी ऐसा वेल नोन या काफी इंपॉर्टेंस रखने वाले कोई पोर्टफोलियो इनकी पार्टी के किसी भी एमपी को नहीं मिला है, जिसके बेस पे ये गेस किया जा रहा है कि ये जो थर्ड टर्म चलने वाला है मोदी जी का, बहुत अच्छे से शायद से पूरा टर्म कंप्लीट भी ना कर पाए, बट होप सो, विल सी। सो यहां पे देख सकते हो कि नितिन गडकरी जो कि काफी बेटर माने जाते हैं रोड डेवलपमेंट के लिए, जो पहले भी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, और इस टर्म में भी इनको ये मिनिस्ट्री दिया गया है। तो होप सो और भी अच्छे से रोड का डेवलपमेंट होगा। जेपी नड्डा को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया है। तो ये इंडिया के होंगे हेल्थ मिनिस्टर, जिनकी खुद की हेल्थ काफी खराब रहती है। तो नाउ ही विल बी द हेल्थ मिनिस्टर। एक जो यहां पे काफी एक इंपॉर्टेंट देखने को मिला है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर बनाना था, इनको तो नहीं बनाया गया, बट यहां पे काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। इनको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो असाइन किया गया है। तो काफी खुश लग रहे थे जिस दिन ये ओथ सेरेमनी वहां पे चल रही थी। तो इनको आप रिमेंबर रख सकते हो, ये एक नया चेहरा, नया फेस आपको देखने को मिल सकता है मोदी के न्यू कैबिनेट में।
उसके बाद अगर निर्मला सीतारमन की बात करें तो अगेन से फिर से फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इनको असाइन किया गया है। सुब्रमण्यम एस जयशंकर की बात करें जो पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे और इस टर्म में भी हमें एज अ फॉरेन मिनिस्टर देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे पर्सनालिटी हैं। उसके बाद एक न्यू फेस जो देखने को मिलेगा, मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उनका यहां पे अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पावर असाइन किया गया है इस न्यू टर्म में। तो कुछ न्यू चेहरे देखने को मिलेंगे, कुछ पहले के वही पोर्टफोलियो है। जो मेन इंटरेस्टिंग पार्ट था कि जो सपोर्टिंग है एनडीए के, जो सपोर्टिंग है नीतीश कुमार जेडीयू एंड टीडीपी चंद्रबाबू नायडू, इनकी पार्टी से कौन सा हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो मिलेगा, तो इन लोगों को अभी तक कुछ नहीं मिला है। अगर से मैं थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इनको सिर्फ झुंझुना दे दिया गया है। यहां पे देख सकते हो जेडी लीडर कुमार स्वामी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, पीयूष गोयल को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे, अभी भी इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री यहां पे दिया गया है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के लीडर जीतन राम मांझी, ये एक नया फेस देखने को मिल सकता है, काफी वेल नोन बिहार के ट्राइबल एंड जो एसटी एससी बोल सकते हो उसके लीडर्स माने जाते हैं। तो यहां पे इनको मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, बेसिकली बिहार को खुश करने के लिए आप बोल सकते हो, इनको ये मिनिस्ट्री दिया गया है। एंड जेडीयू लीडर लल्लन सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। यहां पे सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं। जो बड़े प्रोफाइल के हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो पहले वाले ही जो मिनिस्टर थे अभी भी वही है, वहां पे बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। हाँ, कुछ जो अपोजिशंस के हैं उनको छोटे मोटे पोस्ट दे दिए गए हैं। इससे ये एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े उम्मीदें थी बेसिकली जेडीयू की, बेसिकली टीडीपी की, वो फुलफिल होते नहीं दिख रही है, जिसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट टर्म चलने वाली है शायद से उतना इफेक्टिवली वर्क ना करे जितना कि पहले के दो टर्म्स में परफॉर्म किया था। टीडीपी लीडर अगर यहां पे देखो तो किंजरप्पू राम मोहन नायडू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनको दिया गया। प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड। तो ये सब सारे मिनिस्टर्स काफी इंपॉर्टेंट है। टाइम टू टाइम व्हेन यू विल रीड द करंट अफेयर्स, तो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करते रहते हैं, उसको स्टार्ट करते रहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम्स में भी आता है। सो जो स्टूडेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये लिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स, जो भी स्कीम्स, जिस तरह से भी अगर से ये करंट अफेयर्स में रहेंगे तो आपको स्टडी करना पड़ेगा। जुएल ओरम करके मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उड़ीसा से बेसिकली आते हैं। गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बिहार से आते हैं। अश्विनी वैष्णव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो पहले भी रेलवे इनके पास ही था। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री इनको दिया गया है। विल सी किस तरह से चलती है ये सरकार। ज्योतिराज सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। भूपेंद्र यादव को मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। एंड अन्नपूर्णा देवी जो कि काफी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये पोस्ट कंगना रनौत को दिया जाएगा, बट जो कंगना रनौत का कंट्रोवर्सी हो गया चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे, एक सीआईएसएफ कांस्टेबल ने जो थप्पड़ दिया, इस बेसिस पे बोला जा रहा है कि इस तरह से जो कंट्रोवर्सी हुई, ये मिनिस्ट्री कंगना रनौत के हाथ से चली गई। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, रिमेंबर रखो अन्नपूर्णा देवी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है जो कि रिसेंटली अभी जो ओथ सेरेमनी में इनको न्यू पोर्टफोलियो असाइन किया गया। कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, सो ट्राई करना इनको रिमेंबर करने का, जो कि एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम पे इनसे रिलेटेड अगर से जो भी स्कीमें इनॉग्रेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है एंड नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर से आगे की बात करें तो किरण रिजिजू को यहाँ पे दिया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो he was the former लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं मोदी गवर्नमेंट में। तो इस टर्म्स में इनको ये मिनिस्ट्री दिया गया। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड मनसुख मांडविया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये लोग, तो इनसे रिलेट करके इनकी मिनिस्ट्री याद रखना। चिराग पासवान जो कि काफी न्यूज में रहे इस बार इस कैबिनेट में, तो इनसे रिलेट करके मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री याद रखना।
एंड जी किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, काफी प्रॉफिटेबल मिनिस्ट्री है तो इनको दिया गया है। एंड सी आर पाटिल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो इनको असाइन किया गया है। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं श्री अर्जुन राम मेघवाल मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड लॉ जस्टिस। सो बेसिकली यहां पे देखो लॉ मिनिस्टर्स का पोस्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो इनको दिया गया है, तो एक्सपेक्टेड भी हो सकता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंस तो आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को यहां पे दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ द स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी गाइस। आरपीआई लीडर रामदास अठवले मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनको असाइन किया गया। अनुप्रिया पटेल जो उत्तर प्रदेश से आती है, काफी वेल नोन पर्सनालिटी है। सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। टीडीपी एमपी चंद्रशेखर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। सो दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनको सारे पोर्टफोलियो असाइन किए गए हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड टाइम टू टाइम जब भी आप देखोगे कि आने वाले टाइम पे ये लोग न्यू प्रोग्राम एंड गवर्नमेंट स्कीम का इनॉग्रेशन करेंगे बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, इफ दे विल बी द पार्ट ऑफ द न्यूज एग्जाम के लिए भी एक्सपेक्टेड होंगे। बाय द वे न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टूडेंट हो या नॉर्मल पीपल हो। तो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टू गेट द कंटिन्यू अपडेट सच टाइप ऑफ द वीडियो। Thank you and Jai Hind.